गुरुदेव के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए आप सब वैष्णव वृंद को मेरा प्रणाम। राधे राधे। आज हम देखेंगे बाल गोपाल और राधा श्याम सुंदर के बहुत ही सुंदर निकुंज के दर्शन। आज के वीडियो का पर्पस यह है कि काफ़ी लोग ऐसे समझते हैं कि मार्बल के बड़े विग्रह हम अगर घर में स्थापित करते हैं तो हम उनका सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि देखिए छोटे से विग्रह हैं, क्यूट से, और ये हमारी एक सखी हैं, हैदराबाद में रहते हैं। उनके घर में विराजमान है किशोरी किंकरी दासी उनका नाम है, और बहुत सुंदर भजन हम अपने YouTube चैनल पर उनके डालते भी हैं। बहुत सुंदर वो गाते हैं। ठाकुर जी ने उनके कंठ में सरस्वती माँ का वास दिया है। और जैसे राधा श्याम सुंदर के आप दर्शन कर रहे हैं, और ये छोटे से क्यूट से गिरधारी गोपाल जी हैं, इनका नाम गिरधारी लाल जी है। और किशोरी किंकरी दासी सारे अपने ठाकुर जी की सेवा खुद करते हैं। उनकी पोशाक, उनका श्रृंगार सारा खुद ही करते हैं, यानी पोशाक खुद ही बनाते हैं घर में ही। और आज यानी मतलब एकादशी के दिन उन्होंने निकुंज बनाया था। आप सभी जानते हैं जब हम बरसाना जाते हैं तो परिक्रमा मार्ग में निकुंज राधा रानी ने बनाया था। जब राधा रानी लीला करने धरातल पर आए थे, आज भी वह निकुंज वहाँ पर है, हम दर्शन कर सकते हैं। बरसाना जब हम जाएंगे तो परिक्रमा मार्ग में वो पड़ता है। तो उन्होंने अपने घर में ही आज निकुंज बनाया। जैसे बहुत गर्मी का टाइम है तो वैशाख मास जो होता है उसमें निकुंज बनाया जाता है, और ज्येष्ठ मास जैसे ही शुरू होता है तो इसमें नौका विहार बहुत सारे भक्तगण अपने घर में और बहुत सारे इस्कॉन मंदिरों में ज्येष्ठ का पूरा महा नौका विहार, जल विहार, बहुत सारे, यानी हमें ठाकुर जी को ठंडक देने का उद्देश्य से हम बहुत सारी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। और प्रसाद भोग लगाने के लिए भी ठंडे ठंडे पदार्थ ही हम चुनते हैं। बहुत सुंदर दर्शन है, आप देख रहे हैं। और काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं कि हम ठाकुर जी हमारे घर में छोटे हैं अष्ट धातु के, लेकिन हम अभी बड़े ठाकुर जी लेकर आना चाहते हैं। 18 इंच के या 21 इंच के, 15 इंच के मार्बल के विग्रह हम लाना चाहते हैं घर में। तो मेरी आप सबसे करबद्ध कर विनती है कि कभी भी अपने ठाकुर जी को नहीं बदलना चाहिए। जो ठाकुर जी हमारे घर में जिस रूप में भी आए हैं उनकी कृपा से ही आए हैं। और जैसे जैसे हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते जाते हैं और अपने भाव में प्रेम आना चाहिए अंदर से, तब आप देखेंगे कि छोटे से ठाकुर जी भी कितने सुंदर श्रृंगार सजते हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से ही हमें नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, उनको श्रृंगार करने का नया नया तरीका आता है। ये सब अपने आप ही होता जाएगा जब हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और अपने आप को यह एहसास होगा कि हम इस धरातल पर क्यों आए हैं, हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए। और भक्ति के साथ साथ हमें पारिवारिक जो है, हमारे गृहस्थ के जो नियम है, बंधन है, वह भी हमें निभाने चाहिए। ठाकुर जी स्वयं हमें, जब उन्होंने लीला की थी, हमें यह सारा सिखाया था कि गृहस्थ का भी हमें सारा निभाना चाहिए और उनमें भी ठाकुर जी के ही दर्शन करने चाहिए। जैसे कभी हम ठाकुर जी से पूछते हैं कि ठाकुर जी आज क्या आप प्रसाद खाना चाहेंगे, क्या भोग लगाएं आपको, तो आपके घर का सदस्य आके तुरंत आपको बोलेगा आज ये सब्ज़ी बनाना। तो आप ये मान लीजिए कि ठाकुर जी स्वयं कभी भी नहीं आते बताने के लिए, किसी न किसी के द्वारा ही हमें संकेत मिलता है या वो बोल देते हैं। और है तो हम परमात्मा के ही अंश हैं ना, जो परमात्मा और आत्मा जैसे समुंदर और एक बूंद, ऐसे हम ठाकुर जी के ही अंश हैं। तो सब उन्हीं के ही अंश हैं, तो ठाकुर जी ही ये संकेत करते हैं उनके द्वारा। ये सारे भाव और विश्वास की बात होती है। कई तर्क वितर्क
आपके साथ किए जाते होंगे, मेरे साथ भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा तर्क वितर्क में हमें नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमसे कोई तर्क वितर्क करता है तो हाथ जोड़ के हमें साइड हो जाना चाहिए। कितने सुंदर श्रृंगार हम देख रहे हैं और ताज़े ताज़े फूल, हमें खुद को भी कितना आनंद आता है ना दर्शन करके। किशोरी किंकरी जी ने बहुत सुंदर, और इनकी राधा रमण मंदिर से दीक्षा ली हुई है। राधा रमण जी इनके प्राण आधार है। बहुत सुंदर इनके दर्शन हमें लगते हैं। इनकी मम्मा भी अपने ठाकुर जी को बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं। और जब माँ बाप, जो हमारे माता पिता होते हैं, बचपन से वो ठाकुर जी में विश्वास रखते हैं, हम देखते आते हैं, तो वही संस्कार हम में भी आ जाते हैं और फिर हम करते हैं तो फिर वही हमारे बच्चों में भी आ जाते हैं। ऐसे परंपरा चेन चलती रहती है। और जब हम करते हैं ठाकुर जी के प्रति कुछ भी, तो हमें बच्चों को बोलना नहीं पड़ता है। जैसे हम नियम से सब करते हैं तो देख देख कर बच्चों के अनकॉन्शियस माइंड में वो बातें आ जाती है कि मम्मा का ये करती है तो हमें भी ये करना चाहिए, और अपने आप ही सारा जीवन में होता जाता है। और निस्संदेह ठाकुर जी की, गुरु महाराज की अहेतु की कृपा से ही यह सब होता है। और ऐसे एक प्रवचन में मैंने सुना था कि ठाकुर जी चुनते हैं जो आत्माएं होती है, जैसे हम जीव हैं, मतलब हम ठाकुर जी के चिन्ह लगाए हुए जीव हैं, हमें अपनी भक्ति के लिए वो चुनते हैं। देखो करोड़ों लोग हैं, लेकिन करोड़ों लोगों में से, और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हज़ारों हज़ारों में से कोई एक मेरी तरफ आता है। मुझे श्लोक नंबर और अध्याय नंबर क्लिक नहीं हो रहा है, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी फिर कभी वीडियो में। और गीता भी एक अपने आप में ही श्री कृष्ण भगवान की एक वाणी परिपूर्ण है। हमें हर बात का उसमें जवाब मिलता है। जब कभी भी आपका मन उदास हो, तुरंत गीता उठा लीजिए और उसे बीच में से खोलकर, जहाँ से आपको मन हो, खोल के 2-4 बार पढ़िए। आपके मन में पक्का आपके सवाल का जवाब आएगा और आपको लगेगा कि ठाकुर जी आपसे बात कर रहे हैं। और उन्होंने बात तो की है ना, 5000 साल पहले अर्जुन से की थी, आज हमारे से कर रहे हैं। जब हम गीता खोल के पढ़ते हैं तो ये भाव अगर आप मन में रखेंगे कि कृष्ण हमसे ही बात कर रहे हैं, तो निस्संदेह हमारे सवाल का जवाब मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ठाकुर जी के साथ साथ हम दर्शन भी कर रहे हैं। जैसे किशोरी किंकरी जी ने कॉन्सेप्ट बनाया है निकुंज का, और बिल्कुल लाइट कलर, ग्रीन कलर ड्रेस उन्होंने भी पहनाई है। कलर पोशाक का भी उन्होंने ध्यान रखा है कि ठंडा ठंडा कलर होना चाहिए, हमारी आँखों को भी ठंडक दे और ठाकुर जी पर भी वो एकदम ठंडक प्रदान करें। ये भक्तों के भाव होते हैं। आज प्रभुपाद जी का एक क्वाट में पढ़ रही थी, उसमें भी यही लिखा था कि क्या भगवान परिपूर्ण है? अगर भगवान परिपूर्ण है तो क्या वह हमारे प्रसाद के भोग लगाने के भूखे होते हैं क्या? ऐसे मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर वो डाला है, आप जाकर चेक करके पढ़ लीजिएगा। भगवान हमारे भाव के और हमारे प्रेम के भूखे होते हैं। वह अपने आप में पूर्ण है, त्रिलोक के नाथ है, हमें भी वही देते हैं। तो तेरा तुझको अर्पण करके यह भाव रखकर हमें सब करना चाहिए। सदैव गुरुदेव का धन्यवाद।